मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। भगवान ने मेरे माँ बाप को बेटा दिया और मैं कमबख्ती की मारी अब बलि चढ़ने वाली थी। मेरे माँ बाप ने बेटा होने की वजह से मुझे मंदिर की बलि में चढ़ा दिया। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 13 साल की थी शाजिल। 13 साल की बच्ची को उन्होंने घर से जुदा कर दिया और मैं थी जो मंदिर में ही अब जवान होती चली गई। फिर 17 साल की उम्र में शाजिल मुझे गज महाराज के पास जाना पड़ा। उसने मुझे दासी बना लिया। मैं गज महाराज की दासी हूँ और उसी के इशारों पर नाचती रहती हूँ। उसका हुक्म मानना पड़ता है क्योंकि ये मेरे माँ बाप की गलती है जिसका भुगतान मैं कर रही हूँ शाजिल। और क्या पता मुझे यहाँ से छुटकारा भी मिलेगा या यहीं पर मैं मर जाऊंगी। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि कोई माँ बाप सिर्फ बेटे की चाह में कैसे अपनी किसी बच्ची को बलि चढ़ा सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। इतने खुदगर्ज कोई माँ बाप कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा, एक बात तो बताना सरस्वती, क्या तुम किसी शुमाइला नाम की लड़की को जानती हो क्या जो यहाँ पर आई हो? सरस्वती कहने लगी, मैं इस नाम से वाकिफ नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी पहले ये नाम सुना। कौन है ये शुमाइला? तो मैंने कहा, सरस्वती ये दरअसल मेरी बहन है जिसका नाम शुमाइला है। तभी सरस्वती चिंता भरे लहजे में कहने लगी, तुम्हारी बहन? शाजिल तुम्हारी बहन? क्या हुआ है इसे, जरा बताना। मैंने कहा, देखो सरस्वती, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारा जो गज महाराज है उसने मेरी बहन शुमाइला को अपने चंगुल में फांस रखा है। असल में वो मेरे एक बहुत ही गहरे दोस्त, बहुत ही पक्के दोस्त की बहन है और उसी की तलाश में सरस्वती में यहाँ पर आ गया था और उसे बचाने आया था। लेकिन शुमाइला के चक्कर में गज महाराज ने मुझे भी अपने इस खतरनाक जाल में फंसा लिया है। सरस्वती ने गहरी सांस ली। सांस छोड़ते हुए बोली, शाजिल क्या बताएं, एक वो ही क्या, पता नहीं इस गज महाराज ने, इस शैतान ने कितने लोगों को अपने जालों में फांस रखा है, कितने लोगों को जाल में फंसा रखा है। मैंने हैरत से सरस्वती को देखा। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती गजराज से पूरी तरह से बागी हो चुकी है। मैं वैसे ये तो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ये मासूम सी खूबसूरत सी लड़की गजराज के जुल्म का शिकार हो जाए, गजराज इस पर जुल्म सितम करे, इसे तकलीफ दे या इसे चोट पहुंचाए। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बहरहाल मैंने कहा, सरस्वती देखो, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ और तुम्हारा ये दावा है कि मैं उसके जाल से कभी निकल नहीं सकता। लेकिन सरस्वती, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। सरस्वती, कम से कम तुम मुझे ये तो बता दो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या करूं ऐसा जो यहाँ से निकल सकूं। सरस्वती तभी बोली, देखो शाजिल, इसी का एक ही रास्ता है, समय का इंतजार करो। हो सकता है समय तुम्हारी कुछ मदद ही कर दे। मैंने कहा, अब क्या करूं मैं? तो कहने लगी, कुछ आराम करो। उसने कहा और मैंने इत्तेफाक कर लिया। मैंने कहा ठीक है और उसने मुझे उसके बाद सोने के लिए जगह भी दे दी। मैंने उस जगह पर लेट गया और उसके बाद अपने माजी यानी अपने पास्ट की तरफ मैंने नजर दौड़ाई और फिर ये सोचकर मैं पूरी तरह से मुतमईन हो गया कि सम्मान ने यानी गुलाम सम्मान ने जो कुछ भी कहा है मैंने उसका आगाज मुनासिब तरीके से ही किया है। अब आने वाले वक्त का इंतजार किए बिना मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। मुझे आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। सरस्वती जरूर मेरी कुछ मदद करेगी और मैं इस चंगुल से अब बाहर निकल कर ही रहूंगा। अब आने वाले वक्त का इंतजार किए बिना मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। दूसरे दिन जब मैं जागा और नींद से उठा तो सूरज काफी बुलंद हो चुका था। बाहर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मैं खामोशी को देखकर बाहर निकल आया और इस हसीन नज़ारे में, इस हसीन मंजर में अब मैं घूमने लग गया। सरस्वती मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सरस्वती को आवाज दूं, लेकिन मैंने सोचा इससे भी क्या फायदा होना है, कौन सा वो मेरे पास आ जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर एक और मुसीबत नई तैयार हो रही थी कि सरस्वती के दिल में मेरी मोहब्बत का कोपल फूटने लगा था। एक फूल उग आया है उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का, और ये मेरे लिए मुसीबत से कम नहीं है। और मैं यही सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और मोहब्बत एक और जिंदगी को जाया ही कर दे। ना जाने क्यों अभी इतना सोने के बावजूद भी मेरे बदन पर थकन ही थी। रात की नींद ने मुझे कोई भी आराम नहीं पहुंचाया था, ना ही ऐसा सुकून मिला था जैसा घर पर सोने के बाद मिलता है। मैं चले जा रहा था, जहन काफी उलझा हुआ था। काफी दूर तक चलने के बाद मुझे एक छोटा सा तालाब नजर आया था जो इस इमारत के जहाँ मैं ठहरा हुआ था इसके पिछले हिस्से में था। तालाब बहुत ज्यादा खूबसूरत था और संगमरमर से बना हुआ था और इसका पानी जो था वो भी बहुत ज्यादा पाक, साफ और शफाफ था। चंद लम्हे तो मैं सोचता रहा कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा, जब इस नफरत कदे में मैं आ ही गया हूं, यहाँ पर आकर मैं फंस ही गया हूं और यहीं पर मेरी जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं, तो देखो तो सही में कि यहाँ की चीजों के इस्तेमाल से मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या असरात होते हैं हमारे ऊपर। अच्छा होगा या बुरा, दिल इस बात पर लेकिन आमादा नहीं था कि गजराज के साथ कोई ताउन करूं या गजराज की बात को मैं मान लूं। मैंने अपना लिबास उतारा, कपड़े उतारे और मैं तालाब में छलांग लगा दिया। कई घंटों तक मैं तालाब में नहाता रहा और मेरी तबीयत पर, मेरे जिस्म पर जो थकान थी, जो बोझलपन था, वो पूरी तरह से अब साफ हो गया था।
फिर बाहर निकलकर मैंने अपना लिबास पहना और टहलने के अंदाज से मैं अब आगे बढ़ने लगा, यानी चलने लगा। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक मुझे सरस्वती वहां पर दिखाई दी। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। रात की रोशनी में जिस कदर खूबसूरत सरस्वती लग रही थी, अभी दिन में तो उससे भी ज्यादा हसीन थी सरस्वती। ऐसा लग रहा था मानो जन्नत से कोई हूर उतर आई हो, स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो, इतनी बला की खूबसूरत थी वो। जैसे ही सरस्वती ने मुझे देखा तो मुझे देखकर वो मुस्कुराई और चलती हुई इसके बाद मेरे पास आ गई। आकर वो पूछने लगी, शाजिल क्या आप नहाए थे? मैंने कहा हाँ। मैंने उससे पूछा, सरस्वती तुम कहाँ थी इतने वक्त से? मैंने तुम्हें देखा चारों तरफ लेकिन तुम नहीं दिखी। सरस्वती कहने लगी, मैं भला कहाँ होती, आप आकर देखते तो सही। मैंने कहा, सरस्वती इतनी बड़ी जगह में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रहता क्या? यहाँ तुम अकेली ही रहती हो? तो वो कहने लगी, हाँ शाजिल, मैं यहाँ पर तन्हा ही रहती हूँ, बिल्कुल तन्हा, अकेले। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा दिल नहीं घबराता यहाँ पर तन्हा रहते रहते? जैसे ही मैंने ये सवाल किया तो पता नहीं क्यों पर सरस्वती पूरी तरह से खामोश हो गई और उसने मेरी बात काट दी और मुझसे कहने लगी, आइए शाजिल ये सब छोड़िए, आप तो नाश्ता कर लीजिए। मैंने कहा, देखो सरस्वती, मैं नाश्ता नहीं करता। इतना सुनते ही उसने मुझे निगाहें उठाकर देखा और मुझसे बोली, एक बात कहूँ शाजिल? मैंने कहा, हाँ कहो सरस्वती। शाजिल, मेरे मुंह से जो बातें निकल गई हैं, मैं नहीं जानती कि उन बातों का नतीजा आखिर क्या होगा, लेकिन शाजिल अब जो होना था वो तो होकर ही रहेगा और हो ही जाएगा। मैं ये चाहती हूँ शाजिल कि आप मुझ पर एतमाद करें, आप मुझ पर भरोसा करें। आप खाए पिए बगैर कैसे जिएंगे शाजिल? एक काम कर लीजिए, आपको मेरे खाने पर भरोसा नहीं है तो आप सिर्फ फल फ्रूट खा लीजिए। फल तो बुरे नहीं होते ना, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना शाजिल। मैंने कहा, देखो सरस्वती, मुझे जबरदस्ती की चीजें पसंद नहीं है और भूख लगी तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रही हो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ सरस्वती, क्या इस दौरान जब मैं सो रहा था तुम्हारी गजराज से मुलाकात हुई थी क्या? तो वो कहने लगी, नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। और शाजिल याद रखो, हम इस बारे में नहीं कह सकते कि वो आएगा या नहीं आएगा या यहाँ पर वो मौजूद है या नहीं। वो तो एक भटकती हुई आत्मा है, शरीर चाहे कैसा भी अपना सकता है वो। हम तो कभी ये भी नहीं जान सकते शाजिल कि ये फिजाओं में जो चिड़िया उड़ रही हैं, ये चिड़िया कौन है? कहीं ये भी तो गजराज नहीं? बहरहाल यही सारी बात है शाजिल। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? मैंने कहा, बिल्कुल कहो सरस्वती। मुझे यूं लगता है शाजिल कि शायद अब तुम पूरी तरह से थकते जा रहे हो। मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से सरस्वती को देखा और कहा, पता नहीं सरस्वती इस बारे में तो मुझे, लेकिन मैं थक रहा हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ पर जिंदगी तो मुझे गुजारनी ही है ना। फिर जब दोपहर के वक्त उसी इमारत में मैं एक कमरे में जब दाखिल हुआ तो मैंने वहां पर गजराज को बैठे हुए देखा। मेरे को देखकर वो कहने लगा, आओ आओ शाजिल, ये तो बहुत कुछ कर चुके हो अब तक तुम। देखो शाजिल, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सारी के सारी बातें अपनी जगह है शाजिल। अमीर शाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, लेकिन यह अंदाजा तो तुम्हें अच्छी तरह से हो गया होगा शाजिल कि तुम वो नहीं कर पाए जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था। और अगर अब भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कहा, देखो गजराज, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। गजराज सुन लो, जो ईमान मेरे दिल में है वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है गजराज कि उसे तुम इतनी आसानी से खत्म कर दोगे या आसानी से खत्म कर दिया जाए। मुझे बहरहाल इसमें बहुत सारा वक्त भी लगेगा। अभी तो गजराज मैं सिर्फ इस कश्मकश में हूँ कि मैं अभी क्या करूँ और क्या ना करूँ। वो कहने लगा, देखो शाजिल, मैं तुम्हारे साथ बड़ी रियायत बरतता हूँ, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ जिससे तुम खूब तड़पो। चलो शाजिल, तुम पर एक और शर्त रखता हूँ, तुम मुझे सिर्फ वो बात ही बता दो कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने कहा, देख कज्जू तेली, अगर मैं इस बारे में जानता तो तुम्हें सबसे पहले मैं इस बारे में बता देता, लेकिन मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ गजराज, तुम मेरे बारे में जो फैसला करना चाहते हो कर क्यों नहीं डालते? किस बात ने तुम्हें रोक रखा है? और आखिर तुम्हें किस बात का डर है जो तुम मुझे कुछ नहीं कर पा रहे हो? और तुम मेरे मामले में इतनी रियायत बरतते ही क्यों हो? किसने कहा तुमसे रियायत बरतने को? खत्म कर दो मुझे। ये बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम इन सब की फिक्र मत करो, ये सब तो तुम्हें कभी भी मालूम पड़ जाएगा शाजिल, लेकिन उस राज तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाना होगी और कई खतरों से गुजरना भी होगा। और शाजिल, तुम्हें एक ना एक दिन अपना धर्म देख लेना बदलना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ये बात अगर तुम बार बार भी कहोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर लानत के सिवा कुछ भी नहीं भेज सकता गजराज, किसी मजबूरी के तहत ही सही क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता गज्जू तेली। वो कहने लगा, नादान हो तुम शाजिल, हट धर्मी छोड़ दो, अब इसका वक्त नहीं है शाजिल। क्या रखा है आखिर तुम्हारे धर्म में? धर्म ही तो बदलना है तुम्हें, और आखिर तुम्हें धर्म दे भी क्या देगा शाजिल?
बहरहाल मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी मर्जी के बगैर शाजिल तुम एक कदम भी नहीं उठा सकते हो, समझे। मेरे बहुत से बैर बेड़ियां तुम्हारे आगे पीछे लगी हुई हैं शाजिल, जिन्हें तुम तोड़ नहीं सकते जब तक मैं न चाहूं, और तुम कदम तक यहाँ पर मेरी इजाजत के बगैर नहीं बढ़ा सकते हो। मैंने कहा, गजराज देखो, मुझे मरने से कोई खौफ नहीं है, तुम जब चाहोगे मुझे खत्म कर देना, इसका मुझे कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है। उसने कहा, देखो शाजिल, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, बस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ शाजिल। तुम एक बार मेरे साथ कदम बढ़ाकर तो देखो, मेरे साथ चलकर तो देखो शाजिल। अगर तुम्हें उसके बाद भी संसार का मजा ना आया तो तुम मुझे दोष देना, तो तुम मुझे कहना शाजिल। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अभी के अभी फौरन ही अपना धर्म बदल लो, ना मैं तुम्हें इस पर मजबूर करता हूँ कि तुम अपना धर्म बदलो अभी, लेकिन मैं तुम्हें यह अच्छी तरह से बता चुका हूँ शाजिल कि मेरे जो तार है वो कहीं और से मिलते भी हैं और हिलते भी हैं। जब तुम मेरी दी हुई शक्ति हासिल कर लोगे तो इस संसार की बहुत सी बातें जो तुम नहीं जानते वो भी तुम्हारे इल्म में आ जाएंगी और तुम बड़े बाइख्तियार हो जाओगे शाजिल। जिसको भी तुम एक निगाह देखोगे वो तुम्हारी जानिब खिंचा चला आएगा। और इसके अलावा शाजिल, मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ, और वो है सरस्वती। उसे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले किया जा सकता है। तुम जो चाहो उसके साथ करो, जैसे चाहो उसके साथ रहो। ये तुम्हारी दासी बनकर जीवन गुजारेगी शाजिल। ऐसी दासी तुम भी जानते हो कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। बोलो, अब तुम चाहो तो सरस्वती को अपने साथ अभी से ले जाओ, ये भी आज से तुम्हारी है। इधर आना जरा सरस्वती। पता नहीं उस वक्त सरस्वती कहाँ थी, लेकिन गज्जू तेली की आवाज के कुछ लम्हों बाद ही बेचारी सरस्वती दौड़ी दौड़ी हमारी आंखों के सामने आ चुकी थी। सुन सरस्वती, आज से गज महाराज ने तुझे शाजिल के सुपुर्द कर दिया, यानी हमने तुझे शाजिल को सौंप दिया। बोल, क्या तू इसके साथ जाएगी सरस्वती? सरस्वती ने निगाहें उठाकर मुझे देखा। उस वक्त उसकी आंखों में एक ऐसी आरजू थी, ऐसी इल्तिजा थी, ऐसा अरमान था कि जिससे मेरा भी अब दिल पिघलने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है गजराज, सरस्वती को तुम मेरे हवाले कर दो। अब क्या होगा? क्या माशा की मोहब्बत सरस्वती की मोहब्बत के आगे फीकी पड़ जाएगी? क्या शाजिल सरस्वती को अपनाकर गज्जू तेली की बात मान लेगा? क्या गज्जू तेली अपनी काली दुनिया को बना लेगा शाजिल के जरिए? अमीर शाह साहब और कमालुद्दीन साहब का क्या होगा? क्या नाज़िम अरसलान की ये भी कोई चाल है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।